हाय दिस साइड अलीशा परवीन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। इस वजह से बोल रहे हैं कि इट डिडंट वर्क आउट, तो आई रियली एक्सेप्ट दिस कि यहाँ टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 11 बजे तो मैं जब वापस घर आ रही थी तो आई जस्ट रियलाइज कि अरे मुझे कल का कॉल टाइम क्यों नहीं आया अभी तक। सर से मिली, सर सेड कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज, वी आर रियली सॉरी बट वी आर रिप्लेसिंग। प्रॉपर एक मीटिंग हुई थी कि सी दिस इज द प्रॉब्लम, हमें इसमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दैट वाज द एक्चुअल रीजन ये था। राइट, रूपाली आल्सो डिडंट मैसेज यू और मैम मैसेज्ड मी ऑन माय स्टोरी बट आई डोंट नो व्हाट शी सेड, शी जस्ट said me the dot. हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ है अलीशा, हम सब की राही, हम सब की आध्या। तो सबसे पहले तो फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो अलीशा, of course we all know the sad and uncomfortable news, but मैं ये कहना चाहूँगी और कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगी कि जितना भी आपका जर्नी था विद अनुपमा, आई थिंक योर परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट। हम तो सेट पे भी आते थे, हमने देखा था आप हमेशा भागते रहते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल। सो आई थिंक छोटी जर्नी थी बट बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी, एंड आई होप ये जर्नी आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। थैंक यू सो मच। सो अलीशा, ऑफ कोर्स आप अभी भी फैंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बिकॉज अभी आई थिंक जब ये न्यूज कंफर्म हुई थी कि गौरव नहीं आ रहे हैं, तब शायद लोगों ने ये मान ही लिया था कि चलो अब मान की लव स्टोरी नहीं होगी, सो लेट्स एक्सेप्ट राही एंड प्रेम की कहानी, एंड पीपल वर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग। बट उसके बाद ये पता चला, इनिशियली जब न्यूज आई, अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि आपने क्विट किया, देन इवेंचुअली आपने इंस्टा पे डाला व्हाट द एग्जैक्ट रीजन वाज। वर देयर एनी कुछ भी आपको पता था? ये होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला रहता है, थोड़ा हमें 2-3 दिन से किसी के रवैये से पता चल जाता है या कुछ पता चल जाता है, इवन इन प्रोफेशनल वर्क स्पेस। सो एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था इतना कि मैं ये सब चीजें मैं सोच सकूं, क्योंकि इतना हेक्टिक रहता था सब कुछ कि मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब आई वाज द ओनली पर्सन ऑन सेट की जो सबसे पहले मैं सेट पे आती थी और सबसे एंड में मेरा पैकअप होता था, मैं जाती थी। तो ऐसा कभी भी दिमाग में कुछ आया ही नहीं। आपके माइंड में तब आता है जब आप कुछ गलत कर रहे हो, कि आपको लगे कि नहीं आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, या आप सबको रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप बदतमीज हो सेट पे। पर ऐसा कभी भी कुछ नहीं रहा है मेरी साइड से। तो इसीलिए मेरे दिमाग में तो बस ये था कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे सेट पे आना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना 200% देना, घर जाना है। तो मेरी लाइफ 2-2.5 महीनों से बस यही थी। तो ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा, बट आपको मेकर्स के रवैये से भी, बिकॉज आई एम श्योर की प्लानिंग कुछ दिन से पहले ही चल रही होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स अद्रीजा का ऑफ कोर्स इस तरह से सिलेक्शन हो गया है, तो कभी उनके रवैये से भी आपको वैसा नहीं लगा? ऑनेस्टली ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी राजन सर से मिलती थी, सर ने मुझे, जब मैं लास्ट आईटी अवार्ड्स में सर से मिली थी, तो तब भी सर वाज लाइक कि हमें इसे और आगे बढ़ाना है, आप लोग रील्स बनाइए साथ में। तो बस हमारी बस कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, हमारी इतनी बात होती थी। तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। उसके बाद तो मैं राजन सर से मिली नहीं सेट पे, जो मैं मिली लास्ट वही जब रिप्लेस हुई के लिए मैं मिली सर से। तो ऐसा कभी मुझे कुछ भी हिंट नहीं कि ऐसा कुछ नहीं। ओके, what was that day? If you can just describe that, आप शूट कर रहे थे, शूट के बाद आपको बुलाया गया। I know it is very difficult to relieve that moment, but for your fans and for your viewers, if you can please. Of course, normally मैं शूट कर रही थी हमेशा की तरह, और मैं वहाँ से दिलजीत के कॉन्सर्ट में गई थी। आई रिमेम्बर कि मैंने आउट टाइम लिया था कि आई एम बिग फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ। तो कॉन्सर्ट मुंबई में हो रहा है, तो मैंने जैसे मुझे पता चला, आई वाज लाइक कि नहीं सर मुझे जाना है इस दिन, और मैंने अपना आउट टाइम ले लिया था। तो मैं कॉन्सर्ट में गई, वहाँ से कॉन्सर्ट एंजॉय किया। तो कितने दिन पहले की बात है ये हफ्ता पहले, एक हफ्ते पहले की बात होगी, जब मैंने आउट टाइम लिया था कॉन्सर्ट में जाने। कॉन्सर्ट तो अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। तो हाँ, मैंने शूट किया। मॉर्निंग में मैं आई, शाम तक शूट किया 4-4:30 बजे तक, और मैं वहाँ से निकली, कॉन्सर्ट एंजॉय किया, खत्म हुआ आई गेस अराउंड
11 बजे तो मैं जब वापस घर आ रही थी तो आई जस्ट रियलाइज कि अरे मुझे कल का कॉल टाइम क्यों नहीं आया अभी तक। ओके तो आई वॉज क्वाइट वरीड की, बट मुझे लगा कि चलो मैं भूल गई हूँ या फिर सॉरी हमारे जो ईपी है वो भूल गए होंगे। तो फर्स्ट आई कॉल्ड शिवम ओके कि मुझे लगा कि शायद छुट्टी होगी ऐसा कुछ हाँ. होगा। सो मैंने शिवम को कॉल किया, वाज लाइक कि आर यू शूटिंग टुमारो? तो ही सेड कि यस आई हैव अ कॉल टाइम, 7 बजे का मेरा कॉल टाइम है। हाँ. तो मैंने कहा ओह, मैंने कहा एक्चुअली मुझे कॉल टाइम आया नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने ईपी से कॉल करके पूछती हूँ। तो मैंने मेरी ईपी को कॉल किया, मैंने पूछा कि आपने कॉल टाइम नहीं भेजा मुझे। तो कहते मैम आपका कल शूट नहीं है। ओके तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि शूट नहीं है, मतलब ऐसे 2-2.5 महीनों में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मुझे छुट्टी या मुझे ऑफ कभी मिला हो। और मुझे ऑफ मिला वो भी मुझे नहीं पता कि मेरा ऑफ है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे थोड़ा सा फिशी लगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर उसके बाद मुझे विवेक सर का मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज कि कल राजन सर के साथ मीटिंग है आपकी ऑफिस में 2 बजे, कुछ सीरियस मैटर है तो उससे बात करनी है। मैंने कहा कि ओके, आई थॉट कि छुट्टी है तो सर ने एक कैजुअली मीटिंग के लिए बुलाया होगा कि कैरेक्टर को और कैसे डिफाइन करे और हमारी जोड़ी को और कैसे आगे लेके जाए, कितनी मेहनत करे, क्या क्या करे। तो मुझे लगा सर क्योंकि हमेशा बताते हैं इसी बात, तो मुझे लगा उसी के रिगार्डिंग मीटिंग होगी कोई। तो मैं गई 2 बजे नॉर्मल, और जैसे ही मैं सर से मिली, सर सेड कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज, वी आर रियली सॉरी बट वी आर रिप्लेसिंग यू। ओके तो सर ने डायरेक्टली मुझसे ये बात कही, तो मुझे भी प्रोसेस करने में आई वाज कंप्लीटली फ्रीज। मैं रुक चुकी थी बिल्कुल कि मुझे भी 15-20 सेकंड लगे कि सर ने क्या बोला एग्जैक्टली रिप्लेसिंग। वो रिप्लेसिंग वर्ड मेरे दिमाग में चल रहा था बार बार। तो मैं बैठी, उसके बाद आई सेड कि मतलब मेरे वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे कि सॉरी सर क्या। तो सर सेड कि एक्चुअली सर का जो रीज़न था, जो सर ने मुझे रीज़न दिया, इट वाज लाइक कि इट डिडंट वर्क आउट फॉर अस, और अभी इतना टाइम है नहीं कि हम तुम्हें और टाइम दे सके, और चैनल से बहुत प्रेशर है, तो वी हैव टू डू दिस इमीडिएटली, हमको तुरंत ही करना पड़ रहा है, वी आर रियली सॉरी बट हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके तो बट मुझे कोई रीज़न नहीं पता था, और ऑफ कोर्स अगर मुझे अब आके बताया गया है कि मैं रिप्लेस हो चुकी हूँ एक दिन पहले ही, तो ऑफ कोर्स ये प्लानिंग सर ने पहले से ही सोचा होगा, पर मुझे किसी ने नहीं बताया। तो मेरे लिए दुखद बात ज्यादा ये थी कि मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा, मुझसे एक बार शेयर करना जरूरी नहीं समझा क्या। जैसे यू नो नॉर्मली वर्क कल्चर में होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो डिस्कशंस होती है, एटलीस्ट डिस्कशंस भी होते हैं, एंड इवन इफ दे आर वेरी श्योर ओके दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले ऐसा होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज मुझ में गलत लग रही है, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस में, मेरे बिहेव कुछ भी A to Z, अगर आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, तो एक नॉर्मल एक बातचीत की जाती है कि अलीशा डोंट डू दिस और डू दिस, ऐसा मत करो। पर ऐसी कभी मेरी कोई बातचीत कभी नहीं हुई, बस मुझे बुला के बताया गया कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था कि मुझे एक बार किसी ने बताया तक नहीं, कुछ इन्फॉर्म तक नहीं किया कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हम कर रहे हैं कि आप इस चीज पे ध्यान दो, कुछ नहीं, बस मुझे बता के यू आर रिप्लेस्ड, मुझे ये बताया गया। इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। एक टाइम के लिए तो आई कांट प्रोसेस इट कि क्या एग्जैक्टली हैपेंड। तो पर बस दैट वाज द रीजन कि इट डिडंट वर्क आउट। सो But did he mention that performance was also one of the reason जो खबरें बाहर आ रही हैं? Yes, वो मैंने ही बताया था, क्योंकि सर ने जैसा बोला कि it didn't work out. Okay. तो I think reason फिर ये निकलता है कि it didn't work out as performance wise, I think. But did he said any reason why it didn't work out? Yes, he said कि performance तुम्हारी और अच्छी हो सकती है, but I don't know how. क्योंकि अगर मैं ओके आई विल गिव यू एग्जांपल, अगर मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो एज ए मेकर, एज ए डायरेक्टर, जो भी कोई है हमारे सेट पे, जो सीनियर्स हैं, उनका फर्ज बनता है एक बार आके समझाना, एक बार आके बताना कि अलीशा इट्स नॉट वर्किंग आउट, या ये सही से नहीं हो रहा है, तुम अपनी इस चीज पे थोड़ी और मेहनत करो, या तुम अपनी इस सीन्स में थोड़ी और मेहनत करो। मुझे ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, कभी फीडबैक नहीं आया मुझे। इवन मैं तो जब तक मेरे डायरेक्टर सर मुझे वेरी नाइस या वेरी गुड ना बोलते, तब तक मैं शॉर्ट करती जाती हूँ कि नहीं सर आपको नहीं मिला तो एक और करते हैं, नहीं मिला तो एक और करते हैं। तो जब तक वो गुड ना बोले तब तक मैं नहीं रुकती।
एंड आई एम 200% श्योर अबाउट माई परफॉर्मेंस कि मेरी परफॉर्मेंस से मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी मेरी परफॉर्मेंस होती है। हेयर कैसा है, मेकअप कैसा है, कभी मेरे लिए मैटर नहीं किया कि सबसे पहले मेरी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। और जबकि मेरे डायरेक्टर्स ने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है, हमेशा प्रेज किया कि नो यू आर डूइंग वेरी गुड। With Anupama also it was the same thing, you were getting good feedback for your performance. yes कि मुझे मेरे सामने कौन है, मैं किस साथ परफॉर्म कर रही हूँ, वो चीज बाद में आती है, पहले मेरा खुद का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो मेरा परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। और सबसे आजकल के टाइम पे तो जो हमारे पास सोशल मीडिया है, सबसे अच्छा रिव्यू है लोगों का कि हम एकदम डायरेक्टली हमें पता चल पाता है कि लोग क्या सोचते हैं, उनको कैसा लग रहा है। इनिशियल डेज में यस वो था 50-50 की, क्योंकि हम सडनली आए थे और वो एक्सेप्टेंस थोड़ी मुश्किल हुई थी। पर इन 2 महीनों में अचानक चीजें इतनी अच्छी हो गई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरे और प्रेम की वजह मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए, कि लोगों ने इतना प्यार किया कि वो भी थोड़ा शॉकिंग हो गया कि मतलब क्योंकि हमने मेहनत इतनी की है, हमने अपना दिन रात एक करके काम किया है। आने का टाइम फिक्स होता था सेट पे, पर घर कब जाना है वो टाइम कभी हमारा फिक्स नहीं था। 3 घंटे सो के 4 घंटे सो के, बट वी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट कि कितना काम है क्या है। बस हमारा था कि नहीं अभी हम आए हैं, हमें अपनी जी जान लगा के मेहनत करनी है। तो हमारी कोई 12 to 12 आवर शिफ्ट नहीं होती थी कि हमें इतने बजे जाना है, कुछ नहीं, हमें बस आते थे, काम करना होता था। तो कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा पढ़ती थी कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या चर्चा में है। तो सब बोलते थे कि स्पेशली परफॉर्मेंस को लेके सब मेरी बड़ी तारीफ करते थे। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि मैं परफॉर्मेंस से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती। एंड अगर यही प्रॉब्लम थी तो ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली तो कहीं से नहीं आई। आपने मेरा ऑडिशन लिया, मेरे 4-5 बार मेरे ऑडिशंस ही हुए हैं, उसके बाद मॉक शूट्स हुए हैं, लुक आपने प्रॉपर परख करके मुझे लिया है वहाँ पे। तो एंड अगर सर कितने पुराने हैं इंडस्ट्री में, तो वो होता है ना एक झटके में पता चल जाता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आपको मुझ पे ट्रस्ट था, आपको बिलीव था मुझ पे, इस वजह से मैं अनुपमा में आई थी, इस वजह से आपने मुझे सिलेक्ट किया था। और आज ये रीजन देना कि इट डिडंट वर्क आउट, तो मुझे एज एन एक्टर बहुत बुरा लग रहा है कि क्योंकि मुझे पता है कि मैंने परफॉर्मेंस खराब नहीं की है। अगर मुझे कोई और बोलता आके, या फिर ऑडियंस अगर ऐसा बोलते कि क्या गंदा परफॉर्म करती है या कुछ भी ऐसा कुछ भी बोलते, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है ये मैंने सर से ही फर्स्ट टाइम सुना। तो मेरे लिए अचानक से कि सीरियसली इज दिस द रीजन कि इस वजह से आप मतलब मुझे शो से निकाल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता भी है बाकी शोज में, अगर किसी को लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है या फिर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो हमेशा डिस्कशन होती है, सबको बुलाया जाता है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग उडारिया, तो एक हम जो तीनों थे शो के अंदर, तो हमारे साथ एक प्रॉपर मीटिंग हुई थी कि जैसा, क्योंकि हम वहाँ पे भी डे नाइट काम करते थे, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में एक इफेक्ट आ ही जाता है। स्ट्रेस्ड आप इतने होते हो, आपकी स्किन टैन होने लग जाती है, पर आपको कुछ टाइम नहीं मिलता कुछ करने का। तो हमारी एक प्रॉपर सरगुन मैम, रवि सर के साथ प्रॉपर एक मीटिंग हुई थी कि सी दिस इज द प्रॉब्लम, हमें इसमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दैट वाज द एक्चुअल रीजन ये था। और जिस दिन से वो मीटिंग हुई, जिस दिन से वो डिस्कशन हुआ, टीआरपी भी आगे गई, हमने और मेहनत की, हमने उन चीजों पे वर्कआउट किया। पर यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, मुझे कभी नहीं बताया गया जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी मेरे फ्लॉज हैं, मुझे कभी कुछ नहीं बोला गया। एंड सडनली द डे आई गॉट रिप्लेस्ड, उस दिन मुझे बताया कि अच्छा हमने इस वजह से किया बिकॉज इट डिडंट वर्क आउट। Right. So till to मतलब even today you think you don't know what was the exact reason? No, I don't know really, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तो रीजन नहीं हो सकता। जितना मैं मानती हूँ, जितना मुझे खुद पे भरोसा है, आई नो कि मैं कैमरे के सामने क्या कर रही हूँ और मुझे ऑडियंस से क्या फीडबैक आ रहा है। इट ऑल मैटर्स कि ऑडियंस क्या बोल रही है आपके बारे में। अगर ऑडियंस ने अच्छा बोला है तो इट मींस एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मेन बात तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हमें, तो उनका पसंद आना ज्यादा जरूरी है। तो जब उन सबको अच्छा लग रहा था, तो और मुझे पता है कि मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ अपने परफॉर्म करके, और मैं पूरी जी जान डाल देती हूँ अपने कैरेक्टर में, चाहे मुझे बुखार है, कोई भी कितनी मुझे क्यों ना प्रॉब्लम हो, मैं सब चीजें साइड में रख के मैं अपना काम पहले करती हूँ। तो आई डोंट थिंक, मैं कभी नहीं मानूंगी इस चीज को कि ये रीजन हुआ होगा कि मेरे परफॉर्मेंस पे उंगली उठी है। कि ये आप मेरे लास्ट शो में, या फिर मैं जितने लोग मुझे जानते हैं, आप किसी से भी आप पूछेंगे तो दे नो
कि हाउ आई परफॉर्म, कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ या नहीं हूँ, जिनके साथ काम किया ये वही बता सकते हैं। एंड आई एम 200% श्योर अबाउट दिस कि कोई रीजन नहीं। राइट। बट टेल मी समथिंग, डू यू, बिकॉज यू नो शिवम का एक इंटरव्यू बाहर आया था जब यू नो आपकी खबर आई थी, एंड शिवम ने कहा कि उन्होंने राजन सर से पूछा भी कि क्यों अचानक से यू नो ये सब कुछ हुआ, एंड राजन सर जस्ट सेड वन थिंग, दैट सम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो आप, एंड बिकॉज यू नो अनुपमा ऑफ कोर्स इट वाज इन टीआरपी, टॉप 5 शोज में था, लेकिन हमेशा से हमने ये देखा है कि डीकेपी एंड इवन द चैनल दे ऑलवेज वांट कि अनुपमा नंबर 1 और मैक्स नंबर 2 पे रहे। पिछले कुछ हफ्तों से शायद नंबर 2 नंबर 3 इस तरह हो रहा था। कहीं ना कहीं ये भी था कि टीआरपी का प्रेशर था, लेकिन कहीं ना कहीं टीआरपी के प्रेशर से लीड, फीमेल लीड को रिप्लेस करने का कोई आपको तात्पर्य लगा? नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आता, क्योंकि अगर टीआरपी कम भी होती है तो वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है। टीआरपी आगे भी जाती है, बढ़ती भी है, तो वो भी एक टीम वर्क ही होता है। क्योंकि स्टोरी या कुछ भी, जो कुछ भी है, सब सिर्फ अकेली मैं नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे सब है, एक सब टीम की तरह काम करते हैं, चाहे वो स्टोरी वाइज हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, कैमरा वाइज, सिनेमेटोग्राफी वाइज, जो भी है वो सब एक ग्रुप है, सब एक टीम की तरह काम करते हैं। तो आई गेस कि टीआरपी का वो मतलब ब्लेम किसी एक पे ही डालना, दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि मैं बस अपना काम कर रही हूँ वहां जाके। मेरे पास जो स्क्रिप्ट में आया है मैं वो कर रही हूँ, हंसना है मैं हंस रही हूँ, रोना है रो रही हूँ, जो डायलॉग्स है मैं वहां पे वो बोल रही हूँ। तो उसमें मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, बस मुझे पता है कि मुझे ये एक्ट करके देना है, जितना भी हो अपना 200% मुझे एक्ट करके जैसा लिखा है अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना है, दैट्स ऑल। एक एक्टर का काम सिर्फ उतना होता है, और मैंने भी वही किया। तो टीआरपी का ब्लेम सिर्फ अकेले मुझ पे डालना, I don't know, this is not fair. Right. Did any of your co-star reached out? They said, okay, you know, just take care and just process this thing as much as you can. Yes. I think the person जिसको सबसे पहले पता चला, that was अंश, okay, वरुण। तो क्योंकि उससे मेरे बॉन्ड बहुत अच्छे हैं, अंश और परी के साथ, क्योंकि हम सब एक ही एज ग्रुप वाले हैं, तो और हम सब एक ही साथ शुरुआत की हमने अनुपमा में, तो एक होता है ना, ये सब एज ग्रुप वाले दोस्त बन जाते हैं। तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मतलब है। तो सबसे पहले मैंने अंश को बताया, वो सो रहा था, और मैंने बताया कि यू नो दैट कि मैं रिप्लेस हो गई हूँ। वो भी 10-20 सेकंड उसको कोई रिप्लाई नहीं आया, बस हेलो मैं रिप्लेस हो गई हूँ। तो मजाक करना बंद कर प्लीज, इट्स नॉट द टाइम फॉर मजाक, कि छुट्टी है माना, एंजॉय करो, ये क्या मतलब होता है। तो मुझे नहीं, मैं सीरियसली रिप्लेस हो चुकी हूँ। तो उसको थोड़ा टाइम लगा कि मैंने क्या बोला प्रोसेस करने में, तो इट वाज लाइक कि नो, मतलब उसके पास वर्ड्स नहीं थे, वो किस तरीके से बोले, वो ब्लैंक हो गया बिल्कुल जी। फिर चलो किसी तरह बोला, उसने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है अभी। तो ही वाज द ओनली वन पर्सन जिसने बोला कि मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी आई एम कमिंग। देन परी को पता चला, उसको भी मैंने बताया, अंश से बात हुई, तो वो दोनों थे जो सबसे पहले घर आए, और परी वाज तो लाइक क्राइंग, उसको चुप कराया मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि आई कांट बिलीव दिस, कि सब कुछ मतलब वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे कि अचानक रातों रात ये क्या हो गया। क्योंकि जब सेट का माहौल अच्छा रहता है, जब एक दोस्ती होती है, तो एक काम करने में मजा आता है। तो हमारा वो था, जब हमारे साथ में सीन्स होते थे तो यूं सीन्स हो जाते थे, पता भी नहीं लगता था बिना किसी एफर्ट के। तो वो आए, फिर यस ईशानी का कॉल आया, शी वाज आल्सो वेरी स्ट्रेस्ड कि आई कांट बिलीव दिस। माही का कॉल आया, शी वाज आल्सो वेरी अपसेट, उसकी मम्मी से मेरी बात हुई, शी रियली लव्स मी सो मच। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे सेट पे कि उसकी मम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे, अच्छा, तो कभी भी वो आती हैं तो हमारा बहुत अच्छा रहता है उनके साथ। तो शी वाज वेरी अपसेट, उसकी मॉम की लाइक, बट बेटा उन्होंने बहुत समझाया, एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू, कुछ भी होता है जस्ट हम लोग हैं यहाँ पे। तो यस, हम जो न्यू जनरेशन वाले बच्चे थे, शिवम से बात हुई बाद में, ही वाज कंप्लीटली ज़ोन्ड आउट की लाइक, क्योंकि एक को एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है संभालना, क्योंकि एक बॉन्ड जो हमने बनाया था, एक केमिस्ट्री जो हमने क्रिएट की थी, हमने जीरो से लेके शुरू की थी साथ में। तो वो टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, तब जाके आपकी वो केमिस्ट्री दिखती है, जब आप इतने खुल जाते हो एक दूसरे के साथ। पर अब कहीं ना कहीं उसको भी मुश्किलें होंगी थोड़ी, की जो नए कैरेक्टर जो आया है, कि फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा,
जानना पहचानना इन सब में काफी टाइम निकल जाता है। राइट। तो यस, शिवम से बात हुई तो हम जो न्यू जनरेशन वाले लोग थे बस मेरी उन्हीं से बात हुई, बाकी तो किसी का कॉल। रूपाली also didn't message you? Ma'am messaged me on Okay. my story, but I don't know what she said. She just said me the ... अच्छा। So, but I said कि I'll miss you, ma'am. Then I got no message. Okay. Didn't reply. पर ये था, बाकी मुझे कॉल तो मुझे किसी जी। अनीशा मुझे एक बात बताओ, यू नो देखिए हर प्रोडक्शन सेट पे whether it is our office or whether it is anyone, you know, anyone for that matter, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं which are very normal. Okay, यहाँ पे 10 लोग 12 लोग 30-40 लोग काम करेंगे, इश्यूज होना is normal. But with DKP the problem has been कि इनके इश्यूज बहुत एविडेंट हुए हैं, you know, whether it is with you or with Shehzada Pratiksha or with, you know, Paras and everyone. And a lot of these people have said just one thing, and it is not about with new actors. Even they had issues with Sudhanshu, who's a very seasoned actor. And सबका कहीं ना कहीं एक यही कहना है कि DKP के प्रोडक्शन में टॉक्सिसिटी है. It becomes very difficult after a certain point of time कि एक्ट करो, ठीक है थोड़ा बहुत इशू हुआ संभाल लेंगे, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो टॉक्सिसिटी इतना हो जाता है. आपकी छोटी जर्नी रही है, बट इन 2 महीने में कभी भी आपने कुछ भी ऐसा फेस किया? मेरा जो बॉन्ड था सबसे एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनली बॉन्ड था. ओके. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल सबसे नहीं पाती. बट यस, जब मैं सेट पे जब मैं होती हूँ तो मैं सबसे रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, और सबसे मतलब एक स्पॉट दादा से लेके एक मेरे डायरेक्टर सर तक, DOP सर तक, सबसे मेरे बॉन्ड इक्वली थे. मैं सबसे इज्जत से बात करना, सबसे अच्छे बॉन्ड्स वैसे थे, बट थे प्रोफेशनली कि जब तक मैं सेट पे हूँ तब तक, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत घुल मिल नहीं पाती. तो जो प्रोफेशनली बॉन्ड्स थे वो मेरे सबके साथ बहुत अच्छे थे. साथ में खाना शेयर करना, बातें करना, सीन्स कर रहे तो हंसी मजाक होना, वाज वेरी नेचुरल. तो प्रोफेशनली बॉन्ड्स बहुत अच्छे थे. मुझे कभी ऐसा कुछ हिंट नहीं आया. बट अब जो ये सब होने के बाद, अब जैसे मैसेजेस वगैरह चेक कर रही हूँ, मुझे इतने कल से DMs, इतने कमेंट्स, पोस्ट, कॉल्स इतनी आ चुकी, मेरा मन करे कि मैं कुछ दिनों के लिए फोन ऑफ कर दूं लिटरली. सो स्ट्रेस्ड. तो कमेंट्स में जैसे कि जो आपने बात बोली वही चीज है कि शो इतना टॉक्सिक है, वहाँ का माहौल इतना टॉक्सिक है. एंड इट्स रूपाली मैम और DKP जो भी है, मैं खुद से नहीं बोल रही, पर जो मेरे पास टेक्स्ट है, यस आप देख सकते हो मैसेजेस में, वो हमने देखे हैं, इसके लिए तो वो मैसेजेस में है कहीं ना कहीं. बट क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड बातें करती थी सबसे, मैं बहुत ही लिमिटेड रहती थी सबसे, तो शायद मैं उस जोन तक नहीं जा पाई कि मैं उस हद तक पहचानूं कि कौन कैसे हैं, क्या बातें करते हैं. मैं सेट पे जाती थी, मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना, थोड़ी हंसी मजाक करना, दैट्स ऑल, उतनी ही बातें होती थी. तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई कि कौन क्या बातें करता है, या फिर कौन क्या. मैं बहुत ही अपने में ही रहने वाली हूँ. तो मैं वहां तक कभी गई नहीं, इस वजह से मुझे आइडिया नहीं. बट आइडिया मिला मुझे कमेंट्स पढ़ के, ये सारी चीजें पढ़ के, और लोगों ने सामने से ही बोला है कि नो, इट्स रूपाली गांगुली बिहाइंड दिस, और इट्स DKP और राजन सर. सो अगेन आई हैव नो क्लू व्हाई दिस हैपेंड. बट बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही अनफेयर था एक एक्टर के लिए. एक इंसान के साथ आपने रातों रात उसको रिप्लेस कर दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना किसी डिस्कशन किए. बस आपने बोल दिया कि यू आर नॉट शूटिंग फ्रॉम टुमारो. मेरी मॉम बहुत स्ट्रेस थी. उन्होंने बस एक बात बोली कि दिस इज अनफेयर, क्योंकि भले मेकर्स हैं पर ये चीज तो समझनी चाहिए, है तो वो भी इंसान. राइट. कि आप 2-2.5 महीने से किसी को बुला रहे हो, वो डेली शूट कर रहा है, वो एक कैरेक्टर में, उसका घर ही वो बन जाता है. यहाँ तो मैं बस 3 घंटे सोने आती थी, एक्चुअल घर तो मेरा वो था, सेट मेरा. और आपने रातों रात बस बोल दिया कि कल से मत आना, तो क्या वो उस इंसान को हर्ट नहीं होगा? ऑफ कोर्स फीलिंग तो है उसमें. And I think more than feelings, it is not professional also. This is not professional. हाँ, मतलब DKP जैसा, डायरेक्टर्स कट जैसा एक प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे सब कुछ इतना प्रोफेशनली होता है वहाँ पे, और ये चीज इतनी अनप्रोफेशनल होगी कि लाइक ये तो एक खेल जैसा हो गया कि कल आना, कल मत आना, परसों से आना मत आना. तो मतलब दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म एट ऑल कि आप किसी भी एक्टर के साथ ऐसा बिहेव हो. राइट. Did any of the actors जिनका DKP के साथ more or less same experience रहा, they reached out to you
and they use their experience to make sure कि हम झेल गए हैं, हम सब आगे बढ़ गए, आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी वही करोगे जी। मैं उनमें से पर्सनली तो मैं किसी को नहीं जानती, बट प्रतीक्षा का मेरे पास मैसेज आया, शी मैसेज्ड मी एंड सच अ नाइस गर्ल शी इज। उसने बोला कि सेम हैपेंड विद मी, सो डोंट बी स्ट्रेस्ड, स्टे स्ट्रांग, इट्स जस्ट अ फेज, विल गो। तो बस उसने काफी हिम्मत दी, काफी अच्छी बातें बोली कि थोड़ी सी हिम्मत आई, अच्छा लगा सुन के कि ठीक है, जस्ट अ फेस, हो जाएगा। तो यस, पर्सनली मैं नहीं जानती, बट सच अ स्वीटहार्ट शी इज कि उसने उसको शायद फील हुआ कि मुझे भी कैसा फील हुआ था, एंड सेम इज हैपनिंग विद मी। तो एक वो बहुत अच्छी बात। आखिरी तो सवाल अलीशा, जैसे आपने कहा कि आपको काफी सारे कमेंट्स आए रूपाली को लेके, and it is not about you. You know, even when Madalsa, who played Kavya, he said the same thing. Not उनका जाना रूपाली की वजह से, but there were some issues with रूपाली. Paras, when he left the show, who was earlier playing the Summer, उनका भी more or less same था. With Sudhanshu and Gaurav, there were lot of rumors that there are issues, you know, with रूपाली, and कहीं ना कहीं वो एक reason है शो छोड़ने का। जैसे आपने कहा कि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, बट आप जितना टाइम भी उनके साथ सेट पे थी, बिकॉज हमने देखा था आप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी एक दूसरे के साथ आप लोग शेयर करते थे, was it your good experience or what do you want to say? मेरे लिए तो एक बहुत छोटा पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखी, क्योंकि यू डोंट नो कि कब क्या होने वाला है। ये मेरे साथ होने वाला है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना आसान होगा ये सब चीजें करना किसी के लिए भी, कि रातों रात सारी चीजें ही चेंज कर दी आपने। तो एक तो मैं वो थॉट से कभी नहीं आई थी, मुझे लगा कि अभी शुरुआत है, जितना सबसे अच्छे मोमेंट शेयर करो, जितना सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, वो चीजें फिर आपके कैमरा पे दिखती है, स्क्रीन पे दिखती है। तो जैसे मैंने बोला, मेरा था प्रोफेशनली, पर सबसे बहुत अच्छा था रूपाली से भी। यस, क्योंकि शी वाज आल्सो बंगाली, आई वाज बंगाली, तो वो बंगाली थिंग्स वर गुड। और मतलब मेरे फेस के सामने, मतलब जितने भी मैं सामने देखती थी लोगों को, मेरे फेस टू फेस सब मेरे लिए बहुत अच्छे थे। राइट। तो बट बिहाइंड द बैक हर जगह बातें होती हैं, सबके लिए होती हैं, तो वो हर सेट का ही माहौल है। पर मेरे बारे में क्या होती होंगी, कौन करता है, किसने क्या कहा, उसका तो मुझे सीरियसली कोई क्लू नहीं। राइट। Now that you know Adrija is gonna replace you or play this character, do you think future में जब भी आप उससे मिलोगे या अभी भी कहीं मिल जाते हो, how will you react this meeting? Of course जो भी वो उसमें, उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं जो फैंस ने काफी हेट भी मिल रहा है, कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द मेकर्स, उनका डिसीजन है किसी को निकालना, किसी को लेना। तो शी इज ऑल्सो लाइक मी, मतलब वो भी मेरी तरह काम कर रही है वहाँ जाके, तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। आई फील ऑफ कोर्स उसको बहुत सारे विशेस, बहुत सारा लक थी, वो मुझसे भी अच्छे से ज्यादा कैरेक्टर को आगे लेके जाए, या मुझसे भी अच्छे से ज्यादा वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर पाए, निभा पाए। मेरी तो विशेस हमेशा रहेंगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द शो। अगर ऐसा हुआ भी है तो शो की वजह से हुआ है, तो शो मस्ट गो ऑन। Will you be now skeptical working again with DKP? अभी तो मैं सीरियसली कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो हुआ कि बहुत बड़ी चीज हो गई। क्योंकि अगर आप श्योरिटी ही नहीं दे सकते किसी एक्टर को, तो आई डोंट नो कि थोड़ा वहाँ ना एक मन में एक डाउट आ जाता है कि ओके, अगर मैं कोई नेक्स्ट शो कर रही हूँ, फिर मुझे 1 महीने बाद निकाल दें, देन देयर इज नो गारंटी विद द शो और विद द प्रोडक्शन हाउस। तो आई गेस अगर वो गारंटी मुझे कभी मिलेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, या और अगर होगा भी तो हम आपको एक आइडिया देंगे, we'll have a proper discussion। रातों रात रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं, जितने मैं जानती हूँ सब बहुत सपोर्टिव थे, सब बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी काम नहीं करना, पर अगर काम कभी करना हुआ तो ये चीज कभी रिपीट ना हो। क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है कि एक एक्टर शो से नहीं जा सकता, पर एक एक्टर को शो से निकाला जा सकता है। क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो आई कांट लीव द शो, ऐसा था कि कोई अग्रीमेंट वैसा कुछ नहीं था कि मुझे 3 months या 6 months प्रायर बताना पड़ेगा तो मैं छोड़ सकती हूँ। मेरे में कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे 3 years तो करना ही करना, बट उन्होंने 1 second में निकाल दिया। सो आई गेस ये सब चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल बंद होनी चाहिए, क्योंकि सब यहाँ काम करने आए, सब कितने लोग अपनी फैमिली से दूर है, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, सब मेहनत करने आए हैं यहाँ पे। और अगर उनके इमोशंस के साथ इस तरह खेला जाएगा, उनकी फीलिंग्स के साथ इस तरह खेला जाएगा,
बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रांग नहीं होते, वो टूट जाते हैं। आई एम स्ट्रांग, मैं बचपन से स्ट्रांग हूँ, मैंने बहुत, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैंने बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स झेली है, तो मैं कहीं ना कहीं संभाल लूंगी। पर बहुत लोग होते हैं जो नहीं संभाल पाते, कि रातों रात अरे मुझे कैसे रिप्लेस कर दिया, जबकि उनके पास आंसर भी नहीं है। बहुत लोग अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं, यार मुझे करना ही नहीं। A lot of people even leave the industry also. यस कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो शायद मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो एटलीस्ट ऐसे लोगों के इमोशंस के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर आप कुछ भी रीजन है तो आप प्रॉपर रीजन बताइए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो कुछ। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे तो फिर उसका उस चीज का तो फिर कोई मतलब। But Alisha, do you also think, like on a very technical term, कि of course production house, but do you also think channel also has a very integral part to play? Because you know channel का भी तो एक सही रहता है ना कि ठीक है चलो अगर नहीं हो पा रहा है किसी एक्टर से आपको डिसकंटिन्यू करना है, give them proper 15 days or 1 month or just have some discussion. Yes. So do you also think on a general level, because ये हाल ही में Star Plus के shows के साथ ही हुआ है with Shehzad and Pratiksha and now then उनके of course issues अलग थे, completely अलग थे, आपके तो completely you know there is no issue on which we don't know. But do you also think that be it Star Plus, be it Zee Colors, any for that channel, अब ये एटलीस्ट एक रूल आना चाहिए that even if you want to discontinue the service of an actor, डिस्कशन करो, डिस्कशन के बाद में अगर कुछ नहीं निकला तो गिव एन इंटीमेशन कि चलो एक महीने बाद। एग्जैक्टली ऐसा होना ही चाहिए। मैं आई थिंक अब फर्स्ट डिस्कस करें, बट मैं ऐसा 2 दिनों से मैं सोच रही थी कि दिस इज वेरी रॉन्ग, इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से शो से निकाल देना। क्योंकि जितने मैंने शोज किए हैं वैसे आज तक कभी प्रॉब्लम आई नहीं है, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आई रिमेम्बर कि प्रॉपर बिठाया जाता है, एक डिस्कशन होती है कि कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ कुछ चीजें कम करनी है, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज का सोल्यूशन निकाला जाता है। इफ इट डिडंट वर्क आउट तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। बट ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ कि आपको बुला के बस शो से निकाल दिया गया हो विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीजन ऑल्सो। तो आई थिंक ये होना चाहिए, ये रूल अग्रीमेंट में होना चाहिए कि भाई अगर हम शो नहीं छोड़ सकते तो आपके पास भी ये हक नहीं होना चाहिए कि आप रातों रात किसी को निकाल दें। एटलीस्ट आपको टाइम देना होगा, चाहे 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, जो भी हो, एटलीस्ट कुछ तो बीच का आपको रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो दोनों साइड से बेनिफिट हो। तो यस, ये चीज आई गेस होनी चाहिए। Now, of course, it will take some time, maybe months, maybe weeks. Okay, how are you processing this mentally? I know it is very difficult because एक नंबर 1 शो मिलना, उसका फीमेल लीड होना, पहले तो जब आप शो का हिस्सा ही बनते हो तो एक इतनी नेगेटिविटी का फैन से सामना करता है, चलो वो कैसे कैसे पूरा हुआ। तो ये ना ऑफ कोर्स यू नो लाइक नॉर्मल पीपल, आपके भी फाइनेंसेस होते हैं, व्हेन जब आप एक इतने बड़े शो का पार्ट बनते हो तो यू ऑल्सो थिंक कि चलो अब मेरे यू नो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट भी काफी सारे अच्छे ये होगा। सो हाउ आर यू डीलिंग विद इट? मेरा तो वही सबसे शो जाने का, क्योंकि जब आप एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो सबसे सामने आते कि नहीं भाई मुझे मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को एक अच्छी जगह पे पहुंचाना है। मेरे लिए था कि मेरी मम्मी को मुझे एक अच्छा घर गिफ्ट करना है दिल्ली में, तो मेरा ये था कि बस अब मुझे शो मिल गया और कैसे भी करके कुछ लोन्स वगैरह लेके कैसे भी करके मैं मेरी मम्मा को सबसे पहले मैं मेरी मम्मी को घर बना के दूंगी, ये मेरा सपना था। सबसे फर्स्ट वो टूटा एंड नॉट टूटा बट अब थोड़ा टाइम लग जाएगा, अब थोड़ा वो रुक गया वो काम, क्योंकि घर लेना इज नॉट अ इजी थिंग। तो वो चीज कहीं ना कहीं रुक गई। मुझे सबसे ज्यादा हर्ट उस चीज का हुआ कि जो मैंने सपने देखे थे ना वो सब पे थोड़ा ब्रेक लग गया, वो सारे स्लो हो गए कहीं ना कहीं। तो गलत है, आई मीन ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी को कास्ट करते भी हैं तो आप 100 बार सोच के कास्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं किसी को भी एक चुटकी में ले लिया। आप 10 ऑडिशंस होते हैं, 10 मॉक शूट्स होते हैं, इतनी मीटिंग्स होती हैं, तो आई गेस सबको तब पता चल ही जाता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। और आप इतने पुराने हैं, राजन सर को तो कितना टाइम हो गया है ऑफ कोर्स, एंड डीकेपी कितना पुराना है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब गलती कभी हो सकती है कि हमने आपको गलत ले लिया या फिर व्हाटएवर जो भी रीजंस रहे हो। पर इस तरीके से बिहेव करना, क्योंकि एक्टर अपने सपने पूरे करने आया है यहाँ पे, वो मेहनत कर रहा है, उसको अपने सपने पूरे करने हैं, और जब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं विदाउट एनी फॉल्ट किसी भी प्रॉब्लम के, तो वो अंदर से टूट जाता है कहीं ना कहीं।
तो ऑफ कोर्स मुझे भी होगी प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स हो रही है, कभी कभी मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाती कि कहाँ, मुझे तो घर में डे लाइट देखने का मौका ही नहीं मिलता था। सुबह 7 बजे मैं चली जाती थी, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मैं घर आ रही हूँ, 3 घंटे सो के मैं जा रही हूँ, और अचानक से 2 दिन से मैं घर पे हूँ। तो वो है, कहीं ना कहीं शौक लगा है, पर बट आई एम सो ग्रेटफुल इस बात के लिए कि इतने कम टाइम में लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सबने इतना सपोर्ट किया, सबने इतना प्यार किया कि हमें मैम प्लीज आप वापस आ जाओ, हम वरना शो नहीं देखेंगे, प्लीज आप वापस आ जाइए, हमारे लिए आप ही राही है, हम आपको आपके कैरेक्टर में किसी और को नहीं देख सकते। इतने हजारों मैसेजेस मैंने पढ़े, तो वो एक कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ मैंने ये चीज अर्न कर ली, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। पैसे तो कमाते रहेंगे, पर प्यार कमाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने वो कमाया, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक आखिरी सवाल, डू यू थिंक ये जो कुछ भी हुआ है, बिकॉज रातों रात रिप्लेस करना और परफॉर्मेंस की बात आ रहे, बाय एनी वे डू यू थिंक इट कैन डू सम डैमेज टू योर रेपुटेशन एज एन एक्टर इन द इंडस्ट्री? ऐसा आपको लगता है हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बात को मैं नहीं मानती हूँ। अगर इसमें कोई फॉल्ट होता तो ऑफ कोर्स आप मुझे, पहली बात आप मुझे कास्ट नहीं करते, ऑफ कोर्स आपने सब चीज़ें देख के मुझे कास्ट की थी, मेरा प्रीवियस काम देख के आपने मुझे कास्ट किया था, और जितने भी लोगों के साथ मैंने यहाँ पे काम किया है उनको पता है कि दैट आई एम अ गुड परफॉर्मर, क्योंकि मैं परफॉर्म करती हूँ तब तक जब तक मेरे डायरेक्टर सेटिस्फाई ना हो जाए, मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ, मैं तब तक काम करती रहती हूँ, या तब तक मैं शॉट के पीछे रहती हूँ। तो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है उनको प्रॉपर ये बात पता होगी कि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज नॉट अ रीजन, वो कभी नहीं हो सकती। आई रिमेम्बर वन थिंग, बहुत पुरानी बात है, जब मैंने मेरी फिल्मों से शुरुआत की थी, मेघना मैम वाज डायरेक्टर, मेघना गुलजार मैम, सच अ बिग नेम इन इंडस्ट्री। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, तब मुझे इस बात की समझ भी नहीं थी। बात थी ये कि कभी भी टीवी मत करना, शी टोल्ड मी दिस, कि वहाँ आपकी वैल्यू नहीं होगी, द टैलेंट यू हैव वहाँ बर्बाद हो जाएगा जाके। आज मुझे उस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि शी वॉज राइट, कि टीवी में आपके टैलेंट की कद्र कोई नहीं करता है, यहाँ टैलेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है। उनको एंड ऑफ द डे अपने नंबर्स चाहिए, चैनल को एंड ऑफ द डे उनको अपनी TRPs चाहिए, उनका प्रमोशंस होना चाहिए। पर आपके में जो टैलेंट है, आपका जो टैलेंट है, जो हम एक्टर का सबसे बड़ा टैलेंट उसकी एक्टिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है। अगर वही इस चीज का यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मैंने करके देख लिया कि लिटरली इसका कोई मैटर नहीं है। जब मैंने जी जान लगा के यहाँ पे मेहनत की, फिर भी मुझे आज इस वजह से बोल रहे हैं कि इट डिडंट वर्क आउट, तो आई रियली एक्सेप्ट दिस कि यहाँ टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कदर नहीं। Will you, but if a good offer comes, will you continue to TV, और अभी आप उस फेज में नहीं हो? नहीं, डेफिनेटली मैं करूंगी, क्योंकि काम क्यों नहीं, मेरा काम है काम करना, ऑफ कोर्स मैं काम करूंगी। बट आई जस्ट फील, क्योंकि एक टीवी का और एक सिनेमा का काम बहुत ही अलग होता है, क्योंकि मैंने सिनेमा भी किया है, मैंने टीवी भी किया है, तो मैंने सीरीज भी की है, तो मैं तीनों का डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि कैसा है। और कई बार टीवी और सीरीज, क्योंकि दोनों की एक्टिंग बहुत डिफरेंट होती है, तो दोनों को एक साथ संभालना, मैंने दोनों शूट्स एक साथ किए, तो आई नो कि कितना मुश्किल हो जाता है। कई बार आप टीवी में थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, थोड़ा मैं बोलूँगी कि मतलब आई डोंट नो, बट है दोनों का डिफरेंट तरीका है। हम फिल्मों में हम आराम से काम करते हैं, बिल्कुल स्लोली, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स क्वाइट टफ। बट हाँ, अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? really, of course that तो you will get, and that's what I'm saying. I hope ये जो एक बुरा फेज रहा है उससे आप डिमोटिवेट ना हो, और अगर हो भी रहे हो तो आप कम बैक पटाख से कर लो, and I wish you all the best. And I am very sure, because see, as I said, एक प्रोडक्शन के कहने, the good part with artists is that कि views eventually public के matter करते हैं, nobody कोई कुछ भी कहे, and you have always got so much love. My mom watches Anupama, so उस हिसाब से I used to have seen some of those scenes, and one can definitely see that you have the talent. So wishing you all the best. Thank you. And I hope अच्छी चीजें line up हो. कहते हैं ना, जो भी लिखा होता है वो डेस्टिनी में ही लिखा होता है. Yeah, तो I think कोई और अच्छी opportunity होगी. Anything you want to say to the viewers and your fans, because आप शायद जितना दुखी वो भी उतना या उससे ज्यादा दुखी है. मैं तो पढ़ रही हूँ मैसेजेस में, I mean मुझे
आई डोंट नो मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे खुद बुरा लग रहा है, मुझे खुद मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने का या कुछ रिएक्ट करने का, कुछ करने का, बट आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को मतलब ये चीज़ देखनी पड़ रही है, मुझे भी ये चीज़ देखनी पड़ रही है। आई एम नॉट सो हैप्पी कि मैं आपसे ये बोल रही हूँ, पर शो देखना बंद मत करना यार, शो देखना ज़रूर, क्योंकि धीरे-धीरे आप भी प्यार करने लग जाओगे अभी जो भी है, इट्स ओके। मैं अभी नहीं तो फिर कहीं न कहीं ज़रूर मिलूँगी, डेफिनेटली। किसी और कैरेक्टर में, किसी और चैनल में ज़रूर मिलूँगी, फिर आप मुझसे दोबारा प्यार करना। पर तब तक के लिए मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने इतने कम टाइम में, आई एम सो, सो, सो ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच, और बस हमेशा अपनी दुआएँ, हमेशा अपना प्यार